मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 है ना, ट्रिग्नोमेट्री। और इससे पहले की जो मैंने आपकी क्लास थी उस वाली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाया था और क्वेश्चन नंबर 4 समझाया था, ठीक है ना। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। इन द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन दैट given sec theta is equals to 13/12, ठीक है। एंड क्या फाइंड आउट करना है, देखो लिखा है इसके अंदर कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ऑल अदर। देखो sec थीटा के अलावा जो भी अपने पास रेशियो में होते हैं उन सबको अपन को फाइंड आउट करना है। मतलब sin थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, उसके बाद tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, इस सब की वैल्यूज अपन को निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ दिस sec थीटा। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले, वो तो मैं सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, जिससे अपन को पता चला कि अपने जो पैरामीटर्स हैं वो क्या दे रखे हैं, मतलब अपनी जो साइड्स हैं वो क्या है। तो ये sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 दे रखा है। अब ये आ जाओ आप इस पर पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले, ठीक है। तो जो sec थीटा था मैंने आपको समझाया था कि sec थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है बच्चों, cos का। मतलब ऐसे लिखा था अपन ने cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, ठीक है। मतलब sec थीटा जो होता है ये इस तरह आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब h/b होगा। क्या होगा, h/b। क्या होगा, sec थीटा की वैल्यू जो है वो h/b होगी। अब अपन क्या करेंगे बताओ, इनसे क्या अपन को दे रखा है। देखो हमेशा से क्या होता है कि दो अपने पास गिवन होती है, बाकी की थर्ड अपन को फाइंड आउट करनी होती है। तो हाइपोटेन्यूज तो कितना हो गया, 13 हो गया, और बेस कितना हो गया 12। क्या फाइंड आउट करना है बताओ, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो आप कि ये जो थीटा दे रखा है, बताओ कौन सा एंगल है, ये बेस वाला एंगल है। यहाँ पर ये जो दे रखा है उसको आप थीटा लिखोगे, ठीक है ना। ये ट्रायंगल में कोई नाम तो दे नहीं रखा है, तो आप इसको अपनी मर्जी से क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो और यहाँ पे सी मान लो, ठीक है। अगर बाय द वे आपसे यहाँ पे थीटा नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता बताओ। फिर अगर आपके पास थीटा नहीं लिखा होता तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या लिखा होता, सेक ये वाला सी वाला एंगल, ठीक है। अभी फिलहाल आपके पास थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप थीटा मान लो, ओके। अब हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये अपना फॉर्मेट हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। अब क्या करेंगे बताओ, अब अपन को जो वैल्यूज दे रखी है, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है बताओ कितनी है, 13 है। तो यहाँ पे 13 अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये होगा 13 का स्क्वायर। बेस कितना गिवन है, बेस जो है वो 12 गिवन है, तो 12 का स्क्वायर कर दिया, प्लस परपेंडिकुलर अपन को पता नहीं है तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो ये 13 जो क्या था बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज था, ये बेस था, ओके ना। चलो आगे चलते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस पी स्क्वायर। इस 144 को इधर लेके आओगे आप तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर होगा। इसको माइनस करो आप 25 आएगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आई 25, तो पी कितना आएगा, रूट ऑफ 25, और इसको आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। क्या आएगी, इस पी की वैल्यू को क्या लिख दोगे आप, 5 लिख दोगे, ओके। तो ये तो आपका इनिशियल प्रोसेस हो गया। अब इस इनिशियल प्रोसेस के बाद आप क्या करोगे, आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे किसकी, बाकी के जो रेशियोज अपन को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इधर वैल्यूज लिख लेते हैं। sec थीटा तो है अपने पास, sec थीटा से cos थीटा लिख लो आप, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ, कहाँ पे लिखे बताओ, यहीं पे लिख लेते हैं, ये पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर भोले, ये होता था ना। तो फिर अपन क्यों cos से स्टार्ट करें, अपन sin से स्टार्ट करते हैं ना, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं sin थीटा पर।
तो साइन थीटा कितना होगा बच्चों, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, व्हाट इज P? P इज 5 एंड हाइपोटेन्यूस इज 13। तो पहला जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13। उसके बाद आ जाओ आप कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H। B अपॉन H मतलब जो आपका ये दे रखा था B इज 12 एंड H इज 13। देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल है या नहीं है, और होनी भी चाहिए। सेक थीटा हो गया, उसके बाद आ जाओ आप टेन थीटा पर, और टेन थीटा होता है P अपॉन B। P बोले तो 5 एंड B बोले तो 12। सॉरी बोले तो नहीं है ना, बच्चे बुरा मान जाओगे सर कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप। ओके है ना मनवीर, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। सेक थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। अब आ जाओ आप कोट थीटा। कोट थीटा होता है बच्चों टेन का रेसिप्रोकल, तो क्या लिखोगे आप इसको, B अपॉन P मतलब 12 अपॉन 5। ठीक है, कॉट हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है, कोट के बाद बच रहा है आपका कॉसेक। कॉसेक जो है रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो H अपॉन P क्या होगा बताओ, 13 अपॉन 5। तो इस तरीके से आपके बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो फाइंड आउट किए जाएंगे। बताओ आया नहीं आया समझ में। अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होंगे, मे बी आपको वर्कशीट में दिए होंगे या मैं दूंगा आपको इन फ्यूचर। ठीक है, जो वो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। अब अपन पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप चाहो तो इसके और क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन करें, एग्जांपल्स करके देखें। एग्जांपल्स तो आप कर लेना है, याद है ना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या चाहता है, क्या चाहता है, ये कुछ नहीं चाहता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को रहने देते हैं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी जैसे अपने फ्लो में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन जो है क्वेश्चन नंबर, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 5 समझा अपन ने, इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अपन बाद में करेंगे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 करके देखते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा हुआ है कि कोट थीटा इज इक्वल्स टू है अपने पास 7 अपॉन 8। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और इधर डिवाइड में है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज दे रखी है अपन को और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखें कि कोट की वैल्यू दे रखी है अपन को, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के देखो 2 तरीके हैं। मैं आपको पहले जो अपन प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उस वाले फॉर्मूले से अपन इसको करके देखते हैं, बाकी फिर इसको दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे। ठीक है, तो कोट थीटा, सबसे पहले अपन कोट थीटा को लिख लेते हैं कि क्या होता है। देखो ये पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले। अब ये P अपॉन B होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो होगा वो B अपॉन P होगा। ये है अपने पास 7 और ये है 8। ठीक है, तो बेस कितना हो गया 7 है और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8 हो गया। इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या डायग्राम बना लेते हैं अपन छोटा सा। ये डायग्राम बन गया अपना। बेस जो है वो 7 है, परपेंडिकुलर जो है वो 8 है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके चलो, ये h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू b जो है वो 7 है, तो 7 स्क्वायर, ये जो है वो 8 है तो 8 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका स्क्वायर हो गया 64, दोनों को ऐड करोगे आप 9 4 13, 1 केरी 11 है ना। h स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, रूट ऑफ 113, ये होगा। सही लिखा है मैंने, 64 प्लस 49 प्लस 13 का 1, अब ये 1 सही लिखा है। ठीक है,
तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आ रही है आपके पास रूट के अंदर आ रही है 113। ओके, अब क्या करोगे आप, अब आप ये करोगे कि इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है। तो ये सब मिटा देता हूँ क्योंकि अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो वैल्यूज अपने पास आ चुकी है ना सबकी, तो जो है अपन इसको इसे ही सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया देखो, ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो यहाँ पे लिखा है इसको सोल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद करो पहले क्या पढ़ा था, जैसे x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे देखो 1 है और y की जगह पे साइन है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। वैसे इसको क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो अब आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी वो किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1 तो एज इट इज माइनस साइन क्या होता है बताओ, ये साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले। तो इधर कोने में लिखते हैं अपन की साइन थीटा जो है वो क्या है p अपॉन h है, मतलब p कितना है 8 है और h कितना है रूट ऑफ 113। ओके, सेम वे कोस थीटा कितना है आपका, कोस थीटा है b अपॉन h, b इज हाउ मच 7 और h इज 113 इसका रूट का। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या लिखोगे इसको 8 अपॉन अंडर रूट 113 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 7 रूट के अंदर 113। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये रूट हट जाएगा। सेम वे 1 माइनस 49 और ये 113। ठीक है, अब क्या करोगे देखो ये 113 एलसीएम आ गया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, ये 113 एलसीएम आ गया, ये तो न्यूमरेटर वाली टर्म हो गई, और ये 113 माइनस 49 ये 113। देखो इसका एलसीएम ये आ गया, इसका एलसीएम आ गया, इससे कट जाएगा ये 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा बताओ। अभी अभी करके देखा था जब आप ऐड कर रहे थे तो 49 आ रहा था, तो यहाँ पे तो 49 बचेगा और इधर से बचेगा 64। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करा 49 आया, इसमें से इसको माइनस करेगा 64 आएंगे। सही लिखा है क्या, देखो ये 113 है, माइनस करो आप 64, यहाँ से करेंगे 0 रहा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 10 में से गया, सही लिखा है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं जो आपको दूसरा तरीका बता रहा था उसमें एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की जो एक्सरसाइज आएगी अपनी साइन थीटा वाली, उसमें इनइक्वालिटीज होती है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो वहां पे आएगा। तो ये जो क्या होता है, देखो अभी जो अपना प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग अपन को इसको ऐसे ही करना है। आप अगर जो है उसमें अपन दूसरी वाली इनइक्वालिटी भी लगा सकते हैं। अपन जब इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे उस टाइम पे अपन को इस क्वेश्चन को वापस से करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो फिलहाल अपन इसको ऐसे ही करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप करेंगे। ठीक है, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू।